जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म 70वां अध्याय। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अब मेरी तृप्ति नहीं होती। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ ना कोई मनुष्य था ना जल ही था। ऐसे वैशाख के तप से कठिन मध्या के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल नहीं था। पाँव जलने से वह बहुत व्याकुल होकर बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पाँव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो। तूने वैशाख में ये जो दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गया। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तथा तीर्थ यात्रा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु वैशाख धर्म करने से प्रसन्न बहुत ज़्यादा होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वे बहुत खर्च करने अथवा दान धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाले पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध पर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, देवयोग ने उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इसके सारे शरीर निर्मल हो गया। सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्म उपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाल दो पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति होती है। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल में मस्त हो गया मैं। तब धर्म की लालसा हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मंदोमस्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निर्मित होने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और संघ के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह
दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने वस्त्र फेंक कर पालू निष्प्रय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, जय श्री हरि। यहाँ पर हमारा 17वां अध्याय पूर्ण होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और मेरे कान्हा की भी कृपा आप पर बनी रहे, जो कि आपको देख रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, जो भी मन मुटाव है वो ख़त्म हो जाए समय के साथ। सब पर कान्हा की कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान विष्णु इस वैशाख में सबके बीच में प्रेम भाव बढ़ाए, अपने परिवार के साथ रहे, क्योंकि परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, और अपने प्यार को संभाल के रखे, क्योंकि प्यार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबकी रक्षा करे भगवान विष्णु। वैशाख मास महात्म में सुबह उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु वैशाख मास में जो भी करते हैं तो औरों के लिए मांगे, सब भला हो, सबका भला हो, सब परिवार के साथ खुशी खुशी रहे। परिवार ही हमें सिखाता है एकजुटता। भगवान सबके मन मुटाव ख़त्म करे और उनको पहले की जैसा प्रेम में बांधे। कान्हा की कृपा उन पे बनी रहे। कान्हा देख रहे हैं, कान्हा ही सुन रहे हैं, कान्हा ही मानेंगे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।